हेलो एवरीवन, स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज जिस टॉपिक की हम वीडियो लेकर आए हैं या जिस टॉपिक पे हम डिस्कशन लेकर आए हैं वो है रिसर्च मैथोलॉजी। आप सभी लोग जानते हैं कि रिसर्च मैथोलॉजी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट यूनिट है इन द फील्ड ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। चाहे पेपर 1 में आपसे पूछा जाए या पेपर 2 में पूछा जाए, दोनों ही जगह इसका बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो इसी की सीरीज़ अब आपके सामने टाइम टू टाइम आती रहेगी, जिसके अंदर ए टू जेड रिसर्च मैथोलॉजी रिलेटेड ऑल टॉपिक्स एंड टाइटल्स हम डिस्कस करेंगे। चाहे वो रिपोर्ट राइटिंग हो, चाहे रिसर्च डिज़ाइन हो, या इंडेक्स फैक्टर्स हो, इम्पैक्ट फैक्टर्स हो, जो भी इसमें इन्वॉल्व है, स्टैटिस्टिकल मेथड्स हैं या फिर और भी कोई चीज़, चाहे वो ट्रेंड रिलेटेड हो, रिपोर्ट रिलेटेड हो या फिर मेथड रिलेटेड हो, सारी चीज़ आपको टाइम टू टाइम आने वाली वीडियोस के अंदर मिल जाएगी, सो दैट आप पर्टिकुलर रिसर्च मैथोलॉजी के ऊपर अच्छे से प्रिपरेशन कर सके। आप सभी देखते होंगे कि हर बार रिसर्च के ऊपर टॉपिक आना इज़ मैंडेटरी, बिकॉज वो आपका बहुत ही इम्पॉर्टेंट फील्ड है। इसके लिए जिसके लिए आप ये वर्क कर रहे हैं या जो भी एग्ज़ाम कंडक्ट किया जा रहा है, उसका मेन आस्पेक्ट ही कहीं ना कहीं जाकर रिसर्च मैथोलॉजी पर ही रुकता है। तो इसलिए रिसर्च मैथोलॉजी के बारे में संपूर्ण जानकारी होना बहुत ही आवश्यक है। इसीलिए हम आज से रिसर्च के ऊपर या रिसर्च से रिलेटेड जितने भी टॉपिक लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के अंदर शामिल किए गए हैं, उनके ऊपर वीडियोस लेकर आएंगे, सो दैट आपकी रिसर्च की जितनी भी सीरीज़ है या रिसर्च का जितना भी इंफॉर्मेशन है, वो आपको एक सीरीज़ के अकॉर्डिंगली एक साथ मिलते रहे। एंड इस सीरीज़ का फ़ायदा ये भी होगा आप लोगों को कि एक ही बारी में आपका रिसर्च रिलेटेड सारे एस्पेक्ट्स क्लियर हो जाएंगे एक लिमिटेड टाइम ऑफ पीरियड के अंदर, सो दैट आपको रिसर्च अगर टॉपिक एज अ प्रिपेयर करना है तो आप इन सीरीज़ की हेल्प से उसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो आज हम इसका फर्स्ट लेक्चर लेकर आए हैं, जो कि इसके बारे में हम जानेंगे कि रिसर्च क्या है या रिसर्च के अंदर क्या क्या टाइप्स होते हैं, उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। बेसिक रिसर्च के ऊपर हम बात करेंगे आज कि रिसर्च कहाँ से वर्ड कॉइन किया गया या क्यों इसको लाया गया, क्यों ज़रूरी है, क्या इसका महत्व है। तो आइए शुरू करते हैं। आवर फर्स्ट टॉपिक इज़, या हमारे ये पूरे सीरीज़ का अगर मैं बात करूँ तो वो है रिसर्च मैथोलॉजी। रिसर्च मैथोलॉजी बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, जैसे कि हमने डिस्कस किया। टाइम टू टाइम असर्शन रीजनिंग या स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली या नॉर्मल क्वेश्चंस के अकॉर्डिंगली आप इसके ऊपर क्वेश्चन देखते आए होंगे और पढ़ते आए होंगे। तो इसीलिए आज से ये लेक्चर स्टार्ट हो रहे हैं रिसर्च मैथोलॉजी के ऊपर, जिसके अंदर हम सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे। सबसे पहले बेसिक से शुरू करते हैं कि रिसर्च क्या है या रिसर्च के एस्पेक्ट्स क्या हैं। ठीक है। आवर बेसिक क्वेश्चन इज, या फिर अगर देखा जाए कि सबसे पहला हमें जानना होगा कि रिसर्च क्या है, रिसर्च का मीनिंग क्या है, या उसकी अगर डेफिनेशंस आपसे पूछी जा रही हैं तो आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या कंपोनेंट्स या क्या क्या चीज़ें रिसर्च के अंदर शामिल की जा सकती हैं। सब चीज़ रिसर्च हम नहीं कह सकते, पर्टिकुलर एक डिफाइंड या एक पर्टिकुलर जो चीज़ होती हैं या फिर किसी भी चीज़ को सर्च अगेन करना, दैट इज़ रिसर्च। ठीक है। हर फील्ड के अंदर रिसर्च का एक अपना ही महत्व है। ऐसा नहीं है सिर्फ और सिर्फ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में ही इसका महत्व है। ईच एंड एवरी फील्ड में रिसर्च होती है और रिसर्च के बारे में जानकारी होना स्वाभाविक है। ठीक है। तो इसीलिए ये जो चीज़ है ये सभी सब्जेक्ट फील्ड्स को कवर करती है कि व्हाट इज़ रिसर्च या उसका क्या इम्पैक्ट है या उसको हम किस तरीके से जानते हैं या कैसे कंडक्ट करते हैं। आइए जानते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आ रहा है, व्हाट इज रिसर्च, जो कि सबके माइंड में रहता है कि रिसर्च बेसिकली है क्या। जब तक आपको इनके बारे में पता नहीं चलेगा कि रिसर्च क्या है, उसका बेसिक क्या है, तब तक और भी बड़ी बड़ी टर्म्स यानी कि उसके मेथड्स हो गए या टाइप्स हो गए, डाटा कलेक्शन हो गया, वो आप अच्छे से नहीं जान पाएंगे। तो इसलिए रिसर्च के बारे में आपकी जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी है। बात करते हैं इसके फर्स्ट टॉपिक के ऊपर या इसके फर्स्ट इम्पैक्ट की पॉइंट के ऊपर। रिसर्च, अगर आप इस वर्ड को स्टडी करेंगे तो ये बोल रहा है सर्च को यानी कि रीसर्च करना, दोबारा से सर्च करना, दैट इज रिसर्च मीन्स सर्च अगेन।
दैट मीन्स आप कोई भी चीज़ को सर्च अगेन कर रहे हो। चीज़ पहले से मैंडेटरी आपके सामने है भी, कभी कभार किसी के एम्पेरिकल लॉज होते हैं, उनको फैक्चुअल स्टडी करना वो भी रिसर्च का पार्ट होता है। प्योर रिसर्च में एक जो आपका क्यूरियोसिटी होती है कोई भी इंटेलेक्चुअल थिंग के ऊपर, उसको रिसर्च करना, दैट इज़ प्योर रिसर्च। बहुत सारे टाइप आपके रिसर्च में आते हैं, बट रिसर्च का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ को सर्च अगेन करना। ठीक है, आपने कोई एक थिंग पढ़ी, कोई प्रिंसिपल्स पढ़े, आप उससे थोड़ा सा सेटिस्फाई नहीं हो पाए, आपने उसको अगेन सर्च किया, दैट मीन्स आपने क्या कंडक्ट करी? रिसर्च कंडक्ट करी उसके ऊपर। आगे बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ। It's an art of scientific investigation which is used to describe a new information about a particular topic or a subject. पर्टिकुलर टॉपिक या सब्जेक्ट के ऊपर सबसे पहले तो अगर इसकी कंपोनेंट देखा जाए, इट्स एन आर्ट। जैसे और भी चीज़ आप आर्ट की फील्ड में देखते हैं, चाहे पेंटिंग हो गई, आर्टिस्टिक थिंग्स हो गई, कोई भी डिफरेंट एस्पेक्ट्स आप देख रहे हैं, वहीं रिसर्च भी एक आर्ट है। बिकॉज आप पहले से मौजूद चीज़ों के ऊपर अपना कुछ न्यू डिफाइन कर रहे हो, कोई भी सब्जेक्ट एरिया को लेकर, कोई भी इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट को लेकर, और कुछ भी न्यू इन्फॉर्मेशन डेवलप करना। ऐसा नहीं कि आप किसी की पुरानी इन्फॉर्मेशन को ही डेवलप कर रहे हो, दैट मीन्स रिसर्च। नो, कोई भी नई चीज़ को इन्वेंट कर रहे हो, किसकी मदद से? साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन, यानी कि एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट करके, एक प्रॉपर परफॉर्मा या प्रॉपर फॉर्मेट को फॉलो करके आप रिसर्च कर रहे हो कंडक्ट, तो इट्स अ आर्ट। ठीक है, इट्स एन आर्ट विच इज़ यूज टू डिस्क्राइब न्यू इन्फॉर्मेशन। रिसर्च से जो भी इंफॉर्मेशन निकल कर आ रही है वो आपकी नई इंफॉर्मेशन है। पहले से कथित जानकारी को आप रिसर्च नहीं कह सकते, उसमें आए चेंजेस को या आपके द्वारा लाए गए चेंजेस को जब आपने सर्टिफाइड किया, इन्वेस्टिगेट किया, मॉडिफाई किया, दैट इज योर रिसर्च। तो वो चीज़ आपकी नई इंफॉर्मेशन हुई अबाउट अ पर्टिकुलर टॉपिक या फिर पर्टिकुलर सब्जेक्ट। किसी भी फील्ड में रिसर्च कंडक्ट हो सकती है, नॉट ओनली इन लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस या नॉट ओनली अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट। ईच एंड एवरी फील्ड जो कि सब्जेक्ट के अंडर नहीं है, उसके अंदर भी रिसर्च कंडक्ट हो सकती है। ठीक है, तीसरा जो इसका की पॉइंट आ रहा है, विच इज इट इज यूज टू डिस्कवर, यानी कि खोज करना किसी चीज की, इंटरप्रिटेट यानी कि चीज़ों को अलग अलग तरीके से कैटेगराइज करना, भागना उसको, एंड डेवलप करना यानी कि बनाना। कोई भी नई चीज़ आप बना रहे हो, इंटरप्रिटेट कर रहे हो, अलग कर रहे हो, कैटेगराइज कर रहे हो, डिस्कवर कर रहे हो, उसकी खोज कर रहे हो। मेथड्स एंड सिस्टम, कोई भी एक मेथड्स को आपने न्यू डेवलप किया, सिस्टम्स को डेवलप किया, कोई भी पर्टिकुलर एस्पेक्ट को डेवलप किया, दैट मीन्स दैट इज योर रिसर्च। तो इन की पॉइंट से आप लोग समझ गए होंगे कि रिसर्च बेसिकली होता क्या है। कहीं ना कहीं ये टॉपिक आपने बहुत बार पढ़ा होगा, रिसर्च रिसर्च रिसर्च, तो आप उसके बारे में थोड़ा बहुत जानते भी होंगे। ठीक है, वही चीज़ आज की कॉन्सेप्ट के थ्रू आपको और अच्छे से समझ में आ गई है कि रिसर्च बेसिकली होता क्या है। तो आगे बढ़ते हैं अपनी दूसरी स्लाइड की तरफ। सो अब आ रही है इसकी डेफिनेशन, क्योंकि एक प्रॉपर डेफिनेशन के बारे में पता होना, एक प्रॉपर नॉलेज होना भी बहुत ज़रूरी है। अकॉर्डिंग टू द कैम्ब्रिज डिक्शनरी ऑनलाइन, कैम्ब्रिज डिक्शनरी ऑनलाइन ने जो प्रोवाइड करी है डेफिनेशन रिसर्च की, वो है रिसर्च इज अ डिटेल्ड स्टडी, प्रॉपर डिटेल स्टडी जिसके अंदर स्कोप ऑफ द स्टडी भी होगा, प्रॉब्लम भी होंगे, ऑब्जेक्टिव्स भी होगा, इंट्रोडक्शन भी होगा, बिकॉज इट्स अ डिटेल स्टडी of a subject in order to discover information और achieve a new understanding of it। कोई भी नई चीज़ को, कोई भी नई अंडरस्टैंडिंग को अचीव करना, किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट की कोई भी नई खोज निकालना, कोई नई इंफॉर्मेशन निकालना और उसकी डिटेल स्टडी करना पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर, ताकि उससे आप नई खोजबीन कर सके, नई सूचना की का निर्माण कर सके, दैट इज़ योर रिसर्च। एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं। डिटेल स्टडी ऑफ अ सब्जेक्ट इन ऑर्डर टू डिस्कवर इंफॉर्मेशन और अचीव अ न्यू अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट। ठीक है, किसी भी सब्जेक्ट की डिटेल स्टडी से कोई भी नई जानकारी को डिस्कवर करना, कुछ उसका नए तथ्य को सामने लेकर आना
और उनको भी एज अ फैक्ट की तरह सब लोगों के सामने रिप्रेजेंट करना, दैट इज़ योर रिसर्च। ठीक है, अगर बात की जाए बहुत सारी चीज़ों की, क्योंकि हर जगह पर रिसर्च कंडक्ट की जाती है। फॉर एग्जांपल अगर एक ही टाइप की रिसर्च की जाती होती तो क्या इतना सिलेबस होता कहीं पर? इतना सिलेबस, जो इतनी इंफॉर्मेशन एक्सेस होती जा रही है, वो किसके थ्रू होती जा रही है? थ्रू रिसर्च। रिसर्च ईच एंड एवरी सब्जेक्ट एरिया पे कंडक्ट की जा रही है, दैट मीन्स इंफॉर्मेशन इंक्रीज हो रही है, दैट मीन्स जो ओल्ड इन्फॉर्मेशन है उसके साथ न्यू इन्फॉर्मेशन भी ऐड ऑन होती जा रही है, न्यू रिसर्च के टॉपिक्स भी ऐड होते जा रहे हैं। तो रिसर्च इज मैंडेटरी इन ईच एंड एवरी सब्जेक्ट या ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन फील्ड। इसकी डेफिनेशन आपको पता चल गई होगी। आगे बढ़ते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर। कैरेक्टरिस्टिक्स कह लीजिए या फीचर्स कह लीजिए कि रिसर्च बेसिकली होता क्या है, इनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है। इनमें से कोई 4 आपको पॉइंट्स दे दिए जाएंगे, रिसर्च इज अ, तो उन चारों में से आई थिंक कोई भी 2 ऑड वन होंगे या इसमें से 3 कोई करेक्ट होंगे, एक कुछ गलत डाल दिया गया होगा। तो आपसे काफ़ी बार ये पूछा गया है कि इनमें से कौन सा तथ्य है या कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स रिसर्च के लिए करेक्ट है। तो आपको इन सब की जानकारी होनी चाहिए कि कभी ऐसा क्वेश्चन बीच में से उठ के आ रहा है तो आप उसको अच्छे से लिख सके या आप उसको अच्छे से उसका आंसर दे सके। तो कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें कि रिसर्च के अंदर क्या क्या चीज़ें, विशेषताएं होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला पॉइंट आ रहा है आपका, इट्स अ केयरफुल इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी स्पेशली थ्रू सर्च फॉर न्यू फैक्ट्स इन एनी सब्जेक्ट फील्ड। कोई भी सब्जेक्ट फील्ड के अंदर नए फैक्ट्स को सर्च करना, ठीक है, और किसकी मदद से? एक केयरफुल इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी की मदद से। इट्स एन इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी, ये 2 एस्पेक्ट्स इसके अंदर आ रहे हैं। आप इसके अंदर डिफाइनिंग या और चीज़ नहीं डाल सकते, क्योंकि वो तो आप किसी और का यूज़ करके डिफाइन कर रहे हो। यहाँ पे आप उनकी चीज़ों को इन्वेस्टिगेट कर रहे हो, उनकी चीज़ों पे इंक्वायरी बिठा रहे हो, इंक्वायरी कर रहे हो कि ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, किस तरीके से हुआ। तो वो इन्वेस्टिगेशन रिसर्च का पार्ट होगा। ओके, इट्स अ केयरफुल इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी स्पेशली थ्रू सर्च, प्लस इसमें आपने क्या किया, उनके लिटरेचर्स को सर्च किया, अपने न्यू फैक्ट्स को सर्च किया, देन कंबाइन करके उनके फैक्ट्स के साथ और फैक्ट्स के साथ अपने फैक्ट्स को कंबाइन किया गया या डिफरेंस देखा गया, उनका क्या क्या अलग अलग आ रहा है, जिसमें कौन सा एस्पेक्ट सही है वो चुना गया। दैट इज, और कोई भी सब्जेक्ट फील्ड में ये हो सकता है, दैट इज योर रिसर्च कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, दूसरे की बात करें, इट कैन नॉट बी इम्प्लीमेंटेड जर्नली और इमीडिएटली। ऐसा नहीं है कि 2 दिन में रिसर्च करके आपने सामने रख दिया, नो, इट कैन नॉट बी, क्योंकि आपको नहीं पता कि उसके ऊपर पहले कितने तथ्य आ चुके हैं, कितना रिसर्च कंडक्ट हो चुका है। ऐसा भी नहीं हो सकता कि आपकी जो रिसर्च हुई है दैट इज प्योर वन, क्या पता किसी और की भी वह रिसर्च रह चुकी है, पर जल्दी जल्दी के चक्कर में और जनरली बिल्कुल जल्दी से रिजल्ट करने के लिए आपने उसको प्रोवाइड कर दिया, जिस वजह से क्या हुआ कि वो रिसर्च में इन्वॉल्व नहीं की जाएगी। तो इट कैन नॉट बी इम्प्लीमेंटेड जर्नली, कि ऐसी सामान्य कुछ भी चीज़ दे दिया या फिर आपको इमीडिएटली 2 दिन के अंदर ही रिसर्च प्रिपेयर करके दे दिया, नो, दैट इज नॉट कंसीडर्ड इन द रिसर्च एरा। ठीक है, रिसर्च का मतलब होता है डिटेल स्टडी। डिटेल स्टडी कब होगी? इट विल टेक टाइम, है ना, एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम इसमें लगेगा, तभी आप ये स्टडी देख पाएंगे कि किस किस लोगों ने कितने टाइम लेवल के अंदर जाकर स्टडी को किया। क्या पता जो आप स्टडी कंडक्ट कर रहे हो वो पहले से ही इम्प्लीमेंट हो चुकी है। रिव्यू ऑफ लिटरेचर करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इट्स एन एलिमेंट ऑफ रिसर्च। तो ये इसका सेकंड कैरेक्टरिस्टिक था। थर्ड की तरफ आते हैं, ये पूछा भी गया है, इट्स अ लॉजिकल, ऑब्जेक्टिव, रिलायबल। ये 3 चीज़ें रिसर्च के होना नेसेसरी है, रिसर्च में होना नेसेसरी है। रिसर्च में, रिसर्च लॉजिकल होनी चाहिए, ऐसे ही नहीं कुछ भी आप नॉन फिक्शन बना सकते हो या फिक्शन काल्पनिक कुछ भी बना सकते हो। लॉजिकल मीन्स उसके कुछ फैक्ट्स हो जो कि लॉजिक प्रोवाइड कर रहे हो। ऑब्जेक्टिव्स हो पर्टिकुलर, कि क्या क्या ऑब्जेक्टिव वो जस्टिफाई करेगी, क्या क्या स्कोप वो जस्टिफाई करेगी।
एक्यूरेट होनी चाहिए, रिलायबल होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी के मनगढ़ंत या मिथ्स के अकॉर्डिंग मिलाकर आपने रिसर्च प्रिपेयर कर दिया है। इट शुड बी एक्यूरेट और रिलायबल, ठीक है। विच अप्लाई पॉसिबल टेस्ट टू वैलिडेट द मेजरिंग टूल्स, जितने भी टूल्स उसके अंदर यूज किए जा रहे हैं ऑल शुड बी लॉजिकल एंड रिलायबल, ठीक है। वो मेजरिंग टूल्स को यूज करके पॉसिबल टेस्ट करके उसका वैलिडेशन देखना भी बहुत ज़रूरी है कि जो रिसर्च है वो वैलिडिटी प्रोवाइड कर रही है या नहीं। तो लॉजिकल एंड ऑब्जेक्टिव इसके अंदर होना ज़रूरी है, एक्यूरेसी, रिलायबल एंड वैलिडेशन होना ज़रूरी है, मैंडेटरी है इन द रिसर्च। अगर ये 5 चीज़ें हैं दैट मीन्स वो रिसर्च है, ये इसकी विशेषताएं हैं। आगे बढ़ते हैं। रिसर्च इज बेस्ड अपॉन एक्यूरेसी, जो कि हमने डिस्कस कर लिया, बिल्कुल ही सही तथ्य होने चाहिए इसमें, सही चीज़ें, सही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होने चाहिए। ऐसा नहीं है कुछ भी गलत चीज़, गलत डाटा कलेक्शन, गलत पॉपुलेशन का यूज़ करके आपने रिसर्च कंडक्ट करी तो वो रिसर्च सही नहीं होगी, ठीक है। एक्यूरेसी होना बहुत ज़रूरी है, ऑब्जर्वेशन और एम्पेरिकल एविडेंस के अकॉर्डिंगली रिसर्च का होना बहुत ज़रूरी है। एम्पेरिकल रिसर्च जो होती है बेसिकली जो पहले से स्टैब्लिश किए गए हैं फैक्ट्स को, उनको अपने फैक्ट्स के साथ कंबाइन करके या फिर मेज़र करके कि उनमें क्या क्या डिफरेंस है कंपेयर करके प्रोवाइड की जाती है रिसर्च, क्योंकि वो एविडेंस पहले से वहाँ पे मौजूद है। आपने जो उसके अंदर से अपनी न्यू रिसर्च निकाली है तो वो आपको उनके साथ कंपेयर भी करना पड़ेगा। तो रिसर्च के अंदर एम्पेरिकल एविडेंस होना, इन्वेस्टिगेशन होना, एक्यूरेसी होना और ऑब्जर्वेशन होना भी मैंडेटरी है, ठीक है। इट इन्वॉल्व्स द डेवलपमेंट ऑफ जनरलाइजेशन प्रिंसिपल एंड थ्योरीज दैट विल बी हेल्पफुल इन प्रिडिक्शन ऑफ फ्यूचर अकरेंसेस। जो अभी आप कोई भी चाहे सिलेबस की बात कर लीजिए, नॉट ऑन इन द फील्ड ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, कोई भी अनदर सब्जेक्ट की बात कर लीजिए तो उसके अंदर आप प्रॉपर प्रोवाइड की गई डेफिनेशंस पढ़ते हैं, सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स पढ़ते हैं, प्रॉपर चैप्टर पढ़ते हैं, उनकी इंफॉर्मेशन पढ़ते हैं, तो वो सब चीज़ कहाँ से आई? वो सब चीज़ बहुत ही पुरानी रिसर्च है जो कि पर्टिकुलर रिसर्चर्स या डिफरेंट ऑथर साइंटिस्ट द्वारा लाई गई है, तब आपके सिलेबस में इन्वॉल्व की गई है। सिमिलरली रिसर्च ऐसी होनी चाहिए, जर्नलाइजेशन में होनी चाहिए, प्रिंसिपल और थ्योरी इन सब का निर्माण इसी रिसर्च की वजह से होता है जो कि आगे बुक में पब्लिश होती है, पीपल तक पहुंचती है, ऑथर तक पहुंचती है और स्टूडेंट उसको एक्सेस करके जो भी अपनी इंफॉर्मेशन है वो नीड को सेटिस्फाई करते हैं। तो यही रिसर्च जो आज के बाद या फिर जब भी कंडक्ट की गई है उसके बाद थ्योरीज, प्रिंसिपल्स एंड जनरलाइजेशन में कन्वर्ट होती है और फ्यूचर प्रेडिक्शंस के लिए यूज में आती है। तो ये थे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च, जिसके अंदर हमने पढ़ा कि इट्स अ केयरफुल इन्वेस्टिगेशन एंड इंक्वायरी स्पेशली थ्रू अ सर्च और न्यू फैक्ट्स इन एनी सब्जेक्ट। इट कैन नॉट बी इम्प्लीमेंटेड जर्नली और इमीडिएटली, जल्दबाजी में नहीं होती है, इमीडिएटली रिसर्च नहीं होती है। इट शुड बी logical, objective, reliable, which apply possible tests to validate the measuring tools. Validation होना, accurate होना, reliable होना, objectify होना and logical होना रिसर्च के मेन characteristics हैं। Research is based upon accuracy, observations and empirical evidence. ज़्यादातर जो रिसर्च बेस होती है या जिसके अकॉर्डिंग की जाती है वो empirical रिसर्च होता है, एक्यूरेसी होती है और ऑब्जर्वेशन होती है। नेक्स्ट, इट इन्वॉल्व्स द डेवलपमेंट ऑफ जर्नलाइजेशन प्रिंसिपल एंड थ्योरीज। आगे जाकर इन्हीं रिसर्च के थ्रू थ्योरीज, प्रिंसिपल्स का निर्माण किया जाता है। तो ये रिसर्च बिल्कुल एक्यूरेट एंड जर्नलाइजेशन के अकॉर्डिंगली प्रिपेयर की जानी चाहिए। तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स थे रिसर्च के। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक इस स्लाइड के अंदर आ रहा है वो है आपका टाइप ऑफ रिसर्च। ऐसा नहीं है कि रिसर्च एक ही टाइप की होती है, there are many types according to purpose, according to the need। जो भी तरीके यूज किए जाते हैं कभी कभार डाटा पॉपुलेशन के अकॉर्डिंगली, ठीक है, अलग अलग टाइप की रिसर्च को कंडक्ट किया जाता है। तो आज हम पढ़ते हैं इसके टाइप्स ऑफ रिसर्च। टाइप्स ऑफ रिसर्च में सबसे पहला आ रहा है आपका प्रियोर एंड फंडामेंटल रिसर्च, जिसको कि आपका बेसिक रिसर्च भी कहा जाता है।
बेसिक रिसर्च पूछा जा रहा है, प्योर रिसर्च पूछा जा रहा है, फंडामेंटल रिसर्च पूछा जा रहा है, बोथ आर सेम, ये तीनों ही सेम है। ठीक है, अब आप इनके बारे में जानते हैं। अकॉर्डिंग टू पर्पस ऑफ द स्टडी देयर आर टू कैटेगरीज इन इट, अप्लाइड एंड फंडामेंटल रिसर्च। अगर हम पर्पस ऑफ द स्टडी के अकॉर्डिंगली रिसर्च को कंडक्ट करते हैं तो बेसिकली इसके दो पार्ट थे, बेसिक रिसर्च जिसको हम प्योर और फंडामेंटल रिसर्च भी कहते हैं, और अप्लाइड रिसर्च। ठीक है, प्योर रिसर्च एंड अप्लाइड रिसर्च दोनों ही बहुत अलग अलग रिसर्च के टाइप हैं। फर्स्ट में जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है आपका प्योर रिसर्च, जिसको हम फंडामेंटल रिसर्च भी कहते हैं और बेसिक रिसर्च भी कहते हैं। जैसे कि न्यूटन के प्रिंसिपल्स आप सभी लोग जानते हैं, साइंस में सब लोगों ने पढ़ा होगा। न्यूटन के प्रिंसिपल्स थे, जो रिसर्च थी, दैट इज अ प्योर रिसर्च। कोई चीज के बारे में जानने की क्यूरियोसिटी, उससे पहले उसके कोई ऐसे तथ्य नहीं थे। एक प्योरली ऑर्गेनाइज की गई, प्योरली ऑरिजिनेट की गई चीज, दैट इज योर प्योर रिसर्च, फंडामेंटल रिसर्च एंड बेसिक रिसर्च। ठीक है, एक पर्टिकुलर थिंग, एक प्योर रिसर्च इसके अंदर आएगी। ठीक है, प्योर रिसर्च अंडरटेकन आउट ऑफ इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी। जब आपको एक चीज के पीछे क्यूरियोसिटी हो जाए, फॉर एग्जांपल सब्जेक्ट फॉर्मेशन, कोई भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है या कोई भी थ्योरम्स थ्योरीज का फॉर्मेशन हो रहा है, दैट इज रिलेटेड टू योर प्योर रिसर्च। एक प्योर चीज को ओरिजिनेट किया जा रहा है जो कि उससे पहले कभी नहीं देखी गई है या उसको उजागर किया गया है, तभी वो इंटेलेक्चुअल उनको क्यूरियोसिटी हुई कि ये ऐसे क्यों हो रहा है। उसके बाद जब वो स्टडी करते हैं, देन कुछ एक नया और बिल्कुल ही प्योर रिसर्च जब निकल के आता है जिसके बारे में पहले कोई भी जानकारी हासिल नहीं की गई है, दैट इज योर प्योर रिसर्च। ठीक है, प्योर रिसर्च बेसिकली एक बिल्कुल ही प्योर फंडामेंटल होता है, या एक तरह से ऐसी रिसर्च होती है जो पहले ओरिजिनेट नहीं की गई है, वो बिल्कुल न्यू है अपनी फील्ड के अंदर, या एक बिल्कुल अलग ही कथन को ओरिजिनेट कर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं अप्लाइड रिसर्च में। अप्लाइड रिसर्च इसी का दूसरा पार्ट होता है। अप्लाइड रिसर्च में क्या होता है, आप पहले से हुई रिसर्च के अंदर कुछ एक दो चीज और ऐड कर रहे हो उन्हीं फैक्टर्स के अंदर, दैट इज अप्लाइड रिसर्च, जो ज्यादातर की जाती है इन ईच एंड एवरी फील्ड ऑफ रिसर्च। ज्यादातर अप्लाइड रिसर्च की जाती है, बहुत ही कम प्योर रिसर्च देखने को मिलती है, ज्यादातर साइंस फील्ड के अंदर, जहाँ पे एक्सपेरिमेंट के थ्रूज आपको प्योर रिसर्च का जो भी रिजल्ट है वो देखने को मिलता है। अप्लाइड रिसर्च अकॉर्डिंग टू पर्पस, यही दोनों थे, अप्लाइड रिसर्च एंड फंडामेंटल। फंडामेंटल हम पढ़ चुके हैं, इसमें हम पढ़ेंगे अप्लाइड रिसर्च। अप्लाइड रिसर्च ट्राइज टू सेट एलिमिनेट द थ्योरी बाय एडिंग टू द बेसिस ऑफ डिसिप्लिन। कुछ चीज़ें जो पुराने तथ्य हो जाते हैं, पुराने लॉज हो जाते हैं, पुरानी इम्प्लीमेंटेशन हो जाते हैं, जिनको चेंज करना पड़ता है, उस द्वारा की गई रिसर्च को, जिसमें आपने क्या किया, पुराने ऑल फैक्ट्स को एलिमिनेट किया और न्यू डिस्कवर किया उन्हीं चीज़ों को, दैट इज़ योर अप्लाइड रिसर्च। पर यहाँ पर आपको एक स्टडी का एक आकार, एक फैक्ट प्रोवाइड था पहले से, उसको देखकर आपने सोचा कि ये इस तरीके से ना होकर इस तरीके से हो तो ये रिसर्च अच्छी लगेगी। तो उसमें क्या किया, उन चीज़ों को, सर्टेन इन्फॉर्मेशन जो कि पहले से प्रोवाइडेड थी, चेंज करके अपने न्यू फैक्ट्स उसमें डाले गए, न्यू फैक्ट्स डिस्कवर किए गए, दैट इज अप्लाइड रिसर्च। तो यहाँ पे आपको एक सपोर्ट मिला पहले से डिफाइंड फैक्टर्स का या फैक्ट्स का। प्योर रिसर्च में नहीं होता, प्योर रिसर्च में एक इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी होती है कि आपके अंदर से आया कि ऐसा क्यों हो रहा है इस चीज़ में, आपने इसके ऊपर डिटेल स्टडी करी, आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम आपने कुछ एक नया ही इन्वेंट कर दिया, दैट इज योर प्योर रिसर्च। ठीक है, तो ये थे आपके प्योर एंड अप्लाइड रिसर्च। आगे बढ़ते हैं, थर्ड जो हमारा टाइप आ रहा है, दैट इज योर इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च। Interdisciplinary research, it is a technical approach. Yes, it's a technical approach involve method of different sciences to find out the explanation of the phenomenon under study.
यहाँ पे क्या होता है, ये एक टेक्निकल अप्रोच की रिसर्च है, इंटरडिसिप्लिनरी, ये भी बहुत यूज होती है रिसर्च, दैट काइंड ऑफ रिसर्च। ज़्यादातर ये साइंटिफिक फील्ड के अंदर यूज की जाती है। इट्स अ टेक्निकल अप्रोच इन्वॉल्व द मेथड ऑफ डिफरेंट साइंसेस टू फाइंड आउट द एक्सप्लेनेशन ऑफ द फिनोमेनन अंडर स्टडी। स्टडी के अंदर डिफरेंट डिफरेंट फिनोमेनन्स को प्रोवाइड करना या एक्सेस करना कि और किस किस तरीके से ये चीज़ को इम्प्लीमेंट किया जाता है या कर सकते हैं पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट फील्ड के अंदर रह के। दैट इज़ योर इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च। ठीक है, यहाँ पे हम डिफरेंट मेथड्स को यूज़ करते हैं एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करने के लिए या डिफरेंट इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने के लिए। डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स के अकॉर्डिंगली चेक किया जाता है कि कौन सा मेथड ज़्यादा एप्लीकेबल है, किस तरीके से ये काम जल्दी होगा या किस तरीके से इसको रिजल्ट या आउटपुट हम इससे गैट कर सकते हैं। दैट इज़ योर इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च। ठीक है, अंडर स्टडी के अंदर ऑब्जर्वेटरी रिसर्च 4 टाइप आ रहा है। इन दिस मेथड ऑफ रिसर्च इट इज ऑब्टेन डायरेक्टली फ्रॉम द रिपोर्ट्स एंड फाइंडिंग ऑफ अदर्स। साफ नाम में डेफिनेशन में पता चल पा रहा है, ऑब्जर्वेटरी मेथड्स में क्या होता है, किसी और की रिपोर्ट्स एंड फाइंडिंग्स को एक्सेस करके उसी के ऊपर रिसर्च कंडक्ट करके न्यू फैक्ट्स और फाइंडिंग्स को फाइंड आउट करना, उसमें सर्टेन चेंजेस करना, दैट इज योर ऑब्जर्वेटरी रिसर्च। ऑब्जर्वेटरी रिसर्च में एक टाइप ऑफ मेथड है जो ऑब्टेन किया जाता है डायरेक्टली फ्रॉम द अदर फाइंडिंग्स। जो भी पहले से रिसर्च रिपोर्ट बन चुकी है, कोई भी किसी की अदर फाइंडिंग्स है, उन्हीं का इस्तेमाल करके जो रिसर्च की जा रही है, दैट इज ऑब्जर्वेटरी रिसर्च। एम्पेरिकल रिसर्च, एम्पेरिकल रिसर्च को प्रैग्मेटिक रिसर्च भी कहा गया था। प्रैग्मेटिक रिसर्च, रंगनाथन ने इसको प्रैग्मेटिक रिसर्च के नाम से भी डिनोट किया गया था। एम्पेरिकल रिसर्च होती है पहले से सर्टेन डिफाइन किए गए एम्पेरिकल लॉज या फिर एम्पेरिकल एविडेंस के थ्रू, पहले से मौजूद फैक्ट्स और लॉज को चेक करके कंपेयर करके न्यू फैक्ट्स को डेवलप करना, उन्हीं लॉ को आधारित पे, उन्हीं लॉ को यूज़ करके, उन्हीं फैक्ट्स को यूज़ करके इन्वेस्टिगेशन करना कि कहाँ तक वो सच है या मिथ है, उस अकॉर्डिंगली, दैट इज़ योर एम्पेरिकल रिसर्च। इसको इंडक्शन भी कहते हैं। पर्टिकुलर जब एक रिसर्च के अंदर आप डिटेल स्टडी करते हो उसी के लॉ को यूज़ करके, that is your empirical research. It is drawn after the facts have been taken from the observation, sorted, are used to generalize the relationship between the facts. ठीक है, इसी के अंदर क्या आता है, ये आपको बहुत सारे जो भी पहले से फैक्ट दे चुके हैं, एम्पेरिकल लॉज पहले से प्रोवाइडेड है, उसी में से अपने फैक्ट्स को ड्रॉ करके हैव बीन टेकन फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन, जो भी ऑब्जर्वेशन थे, सॉर्ट थे, आर यूज टू जर्नलाइज द रिलेशनशिप बिटवीन द फैक्ट्स, और उन्हीं से उनके बीच में आपके जो फैक्ट्स आए गए हैं उनके बीच का रिलेशनशिप को डिफाइन करना, किस तरीके से वो आपस में मिले जुले हैं या किस तरीके से वो एक दूसरे से एक पर्टिकुलर रिलेशन मेंटेन करते हैं, दैट इज़ योर एम्पेरिकल रिसर्च। ठीक है, एम्पेरिकल रिसर्च एम्पेरिकल लॉज और एम्पेरिकल फैक्ट्स को यूज़ करके, प्रॉपर एविडेंस को यूज़ करके कंडक्ट की जाती है। देन आती है आपकी मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च। इट इज़ एन इन्वेस्टिगेशन अ प्रॉब्लम फॉर ascertaining द हाइपोथेसिस कंबाइनिंग मैनी एकेडमिक अप्रोचेस। अपने हाइपोथेसिस को या अपनी जो भी रिसर्च कंडक्ट की जाती है इन द माइंड, उन सबको डिफरेंट डिफरेंट एकेडमिक फॉर्मेट्स या सब्जेक्ट के अप्रोचेस को यूज़ करके कंडक्ट करना। कोई भी एक तरीका इसमें फॉलो नहीं किया जाता, तभी इसका नाम मल्टी डिसिप्लिनरी रखा गया है। मल्टी डिसिप्लिनरी जैसे इंटरडिसिप्लिनरी था, वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वन टाइप ऑफ सब्जेक्ट इन्वॉल्व किया जा रहा है, वन सब्जेक्ट एरिया और अप्रोच उसमें इन्वॉल्व की जा रही है। पर मल्टी डिसिप्लिनरी में क्या किया जा रहा है, डिफरेंट सब्जेक्ट और एकेडमिक अप्रोचेस को मिला के एक स्टडी के अंदर उसको यूज़ किया जा रहा है, दैट इज़ योर मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च। यहाँ पे आप इन्वेस्टिगेशन करते हो एक प्रॉब्लम की, ascertaining द हाइपोथेसिस कंबाइनिंग मैनी एकेडमिक अप्रोचेस, बहुत सारी एकेडमिक अप्रोचेस को कंबाइन करके अपने हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट करना और ascertaining प्रोवाइड करना उससे इंफॉर्मेशन रिलेटेड, दैट इज़ योर मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च। तो ये था आज का टॉपिक हमारा रिलेटेड टू रिसर्च। ठीक है,
रिसर्च के अंदर आज जो हमने पढ़ा वो पढ़ा बेसिस ऑफ रिसर्च, या रिसर्च के क्या क्या टाइप्स थे या उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थे। तो होपफुली इसमें आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि रिसर्च क्या होती है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, एंड उसके टाइप्स ऑफ रिसर्च में क्या क्या टाइप्स आते हैं। इसके बाद रिसर्च डिज़ाइन या फिर रिसर्च के मेथड के ऊपर वीडियोस आएंगी, सो स्टे ट्यून। तब तक आप इस वीडियो को अच्छे से एक्सेस कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। कोई भी डाउट आपको वीडियो रिलेटेड लग रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।